रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आपका भी मंजिल लखनऊ विश्वविद्यालय है, गोरखपुर विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, उदय प्रताप कॉलेज है, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज है, टीडी कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, या कि ये कह लें कि अगर आपका भी सपना है उत्तर प्रदेश के किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने का, तो अगले 25 दिनों के अंदर किस प्रकार एक बेहतर वे में आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। हालांकि अलग अलग जो है वीडियोस के माध्यम से हमारे अलग अलग मेंटोर आपको हर एक कोर्स के बारे में गाइड करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका जीके जीएस और करंट अफेयर का सेक्शन है उसको आप अगले 25 दिनों में किस प्रकार मैनेज करेंगे, किस प्रकार, और क्या हमारी यानी कि डीएनएस की क्या रणनीति है अगले 25 दिनों की जीके जीएस और करंट अफेयर को लेकर के, वो मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बच्चों, आप सबके जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारा जो क्रैश कोर्स है वो आगामी 2 जून से होने जा रहा है शुरू, और अगले 25 दिनों के अंदर एक बेहतर वे में सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करके आप भी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी या ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। इसलिए पहले हजारों बच्चों ने सपने को साकार किया है, इस बार बारी आपकी है, तो अब आपको अगले 25 दिन अपना जी जान, कहते हैं ना कि बाई हार्ट बाई सोल, जो है आपको लग जाना है और एक मेहनत करके बेहतर वे में तैयारी करके अपने ड्रीम कॉलेज या विश्वविद्यालय तक पहुंचना है। और आप सबकी जानकारी के लिए हम बता दें कि कहते हैं कि भाई ये टाइम तो बड़ा कम है, मान लीजिए कि भाई 25 दिनों का समय कम है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि 25 दिन का समय भी काफी होता है अगर उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करें, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ें। चूंकि देखिए हर इंसान को 24 घंटे मिलता है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उन 24 घंटे को किस प्रकार आप यूटिलाइज करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वही रणनीति हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अगले 25 दिनों के अंदर अपने जीके जीएस और करंट अफेयर के सेक्शन को पढ़ सकते हैं, क्या सिलेबस है और क्या आपकी और हमारी रणनीति होनी चाहिए, वो सब कुछ हम आपको पूरा हमारा जो 25 दिनों का ये पूरा प्लानर है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। और बच्चों याद रखिए, ये 25 दिन डिसाइड करेगा कि आप किस विश्वविद्यालय या किस कॉलेज में पढ़ेंगे। ये 25 दिन डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। ये अगला 25 दिन डिसाइड करेगा कि आपके जीवन के अगले 40 से 50 दिन जो है कैसे बीतेंगे, आप कहां पे जो है स्टैंड करेंगे। तो अगला 25 दिन आपके लिए काफी होने वाला इंपॉर्टेंट, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको यहां से होना पड़ेगा सीरियस और अपने लक्ष्य की तरफ देखना है। और अगले 25 दिन आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, केवल 25 दिन अगर आप बढ़िया तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते हैं तो यकीन मानिए अगर आपका कोई भी विश्वविद्यालय है, कोई भी कॉलेज है, वो अब दूर नहीं है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। एक चीज हम बता दें कि अलग अलग जो हमारे मेंटोर होंगे, चाहे वो साइंस फैकल्टी के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, या जो है लैंग्वेज के, वो आपको आने वाले वीडियोस में अलग अलग कोर्सेज की स्ट्रेटेजी और सिलेबस की चर्चा करेंगे, तो उनको भी देखिएगा, प्लेटफॉर्म के साथ बन जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि चूंकि ये वीडियो हमारे ऐप और YouTube दोनों बच्चों के लिए है, तो जो बच्चे ऐप पे हैं वो ऐप पे देख लेंगे, जो बच्चे YouTube पे हैं YouTube पे भी इसको देख सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले बात आती है बच्चों की, सर हमें जीके जीएस के अंतर्गत पढ़ना क्या है। हालांकि यहाँ मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि कहीं कहीं बच्चों क्या होता है कि आपके कॉलेज में कहीं कहीं इसको जनरल नॉलेज के नाम से डिफाइन किया गया है, कहीं कहीं किसी किसी जगह पे इसको जनरल अवेयरनेस के नाम से डिफाइन किया गया है, कहीं कहीं जनरल स्टडीज के नाम से इसको बुलाया जाता है। कहने का मतलब है कि नाम एक है, मतलब चीज एक ही है, लेकिन इसके रूप अनेक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीके जीएस करंट अफेयर बच्चों एक ऐसा सेक्शन है जहां पे कोई भी प्रेडिक्शन आपका गलत हो सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। जैसे कहने का मतलब सिंपल से, हमारा एक मेरी बात को समझिएगा, सपोज आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, बीएसटी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, इन सभी में क्या होता है, हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उनमें आमतौर पे आपके टॉपिक्स फिक्स होते हैं, यानी कि सिलेबस आपका डिफाइंड सिलेबस है कि भाई उन्हीं के अंतर्गत आपके क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन बच्चों जीके जीएस और करंट अफेयर एक ऐसा समंदर है कि कहीं से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा और वो कह सकते हैं कि आपके प्रेडिक्शन से बाहर होता है। और ऐसे में अगले 25 दिनों के अंदर इस समंदर जैसे सिलेबस को हमें कवर कैसे करना है, ये जानना बड़ा जरूरी है, उसी की चर्चा मैं करने वाला हूं। हालांकि कुछ टॉपिक्स की मैं चर्चा करूंगा कि भाई वो जीके जीएस के अंतर्गत या जनरल स्टडीज के अंतर्गत वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना है
और हम किस प्रकार आपको पढ़ाने वाले हैं अगले 25 दिन। यहां पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए जीके जीएस के अंतर्गत आपका हिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अर्थात इतिहास, ज्योग्राफी इसको हम भूगोल बोलते हैं, पॉलिटी जिसको हम राजनीति विज्ञान है, कहीं कहीं सिविक्स के नाम से भी आपके सिलेबस में मेंशन है। उसके बाद आपका बेसिक इकोनॉमिक्स यानी कि आपका अर्थशास्त्र जिसको कह सकते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी के। हालांकि एक चीज मैं यहां और स्पष्ट कर दूं कि ये सिलेबस नो डाउट केवल अंग्रेजी में मेंशन है, लेकिन जब आपको पढ़ाया जाएगा जो हमारे पढ़ाने का तरीका होगा वो बाइलिंगुअली कंटेंट आपको मिलेगा, तो उस बात को लेकर के निश्चिंत रहिएगा। आगे देखिए अब बच्चों यहाँ पे स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके हो गया, इसमें स्टैटिक जीके में देखिए आपका स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया, बुक्स ऑथर हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया। अब बच्चों स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है? देखिए स्टैटिक जीके का मतलब ये होता है कि वो जीके जो बदलता नहीं है। लेट्स से कि हमारे देश के जो प्रथम स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो अब तो बदल सकता नहीं है, मतलब पहले के पहले रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो जीके जो बदलता नहीं है उसको हम स्टैटिक जीके बोलते हैं। और स्टैटिक जीके के अंतर्गत बच्चों बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हालांकि यहाँ पे टॉपिक्स तो मैंने कम लिखा हुआ है, लेकिन जब आप हमारे बैचेस में पढ़ेंगे तो वहां पे हेडक्वार्टर्स है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ। लगभग हमने जहां तक देखा है जो हमारा लेसन प्लानर है, लगभग आपको 10 से, याद रखिएगा 10 से 12 वीडियो आपको मिलेगा जहां पे पूरा आपका स्टैटिक जीके का पार्ट हम कवर कराएंगे। याद रखिएगा अगर हम बात हुई हिस्ट्री की बात करें तो लगभग आपको 10 से 12 लेक्चर आपको हिस्ट्री मिलेगा, आपका ज्योग्राफी में 10 से 12 लेक्चर मिलने वाला है, आपको पॉलिटी में 10 से 12 लेक्चर मिलने वाला है। अगर हम बात करें तो स्टैटिक का पार्ट हो गया, इकोनॉमिक्स में आपको मुश्किल से 5 से 6 लेक्चर में ये पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा सिलेबस है, ठीक है। हाँ, इसके बाद स्टैटिक का पार्ट हो गया। रही बात बच्चों यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं है और वो है आपका जनरल साइंस। क्या है भाई? आपका जनरल साइंस। क्या है आपका? जनरल साइंस। क्या है आपका? जनरल साइंस। ये मेंशन नहीं है। तो देखिए जनरल साइंस से भी आपके एग्जाम में कभी कभी 3 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन, कभी कभी 7 क्वेश्चन। याद रखिएगा कभी कभी वेटेज इसका बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है, लेकिन मिनिमम 2-4 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जनरल साइंस से आता ही आता है। तो जनरल साइंस भी हम जो है कवर करेंगे। और रूरल डेवलपमेंट मतलब अलग अलग रूरल डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे। और गवर्नमेंट की जो स्कीम और पॉलिसीज है, मान लीजिए कोई लेटेस्ट गवर्नमेंट की स्कीम पॉलिसीज आई है, वो तो खैर करंट अफेयर का ही पार्ट हो जाएगा और स्कीम एंड पॉलिसी का ही पार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कोई पहली योजना है, सपोज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आप जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा। तो ऐसे कई सारी योजनाएं आई हैं, ठीक है जो है। तो कहने का मतलब किसी गवर्नमेंट ने उसको लॉन्च किया है या हमारी केंद्र सरकार ने उसको लॉन्च किया है, तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स और पॉलिसीज हैं जो फेमस रही हैं, ठीक है, और जिससे जो है मैक्सिमम जो हमारे देश की आबादी है उससे लाभान्वित है, उन चीजों को भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये कि वो सारी चीजों को हम यहाँ कवर करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका करंट अफेयर्स। कहीं कहीं देखिए करंट अफेयर का देखिए कहीं कहीं जो सेक्शन होता है वो कहीं कहीं ज्यादा होता है, कहीं कहीं कम होता है। आमतौर पर हम लोग मान के चलते हैं कि जीके जीएस वाले आपके सेक्शन में लगभग आपका 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर का आता ही आता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके सिलेबस में जीके जिसका कितना पार्ट है, उसके हिसाब से घट बढ़ सकता है। कहने का मतलब ये कि अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग रोल है। इट्स मीन रोल का मतलब ये है कि कहीं कम पूछा जाएगा, कहीं ज्यादा पूछा जाएगा। अब जैसे हम बात करें बीए के बच्चों के लिए, बीए के बच्चों के ज्यादा आएगा जीके जिस करंट अफेयर और जनरल साइंस वगैरह। अगर हम बात करें बीए एलएलबी के बच्चों के लिए ज्यादा आता है। कहने का मतलब ये कि अब डिपेंड करता है कि आपके सिलेबस में जीके जीएस कितना मेंशन है ना। तो अब वो देखना पड़ेगा आपको सिलेबस, उसके हिसाब से। कहने का मतलब ये बच्चों कि ये पूरा आपका सिलेबस है और इसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आइए थोड़ा सा मैं आपको एक झलक दिखाता हूं कि हमारे यहाँ टीचर्स पढ़ाते कैसे। जैसे एक एग्जांपल के लेके मैं आपको बताऊंगा। सपोज आपने हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है, मैं जरा दिखाता हूं कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा। देखिए एक ओल्ड बैच का मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए सर ने पढ़ाया हुआ है, अब देखेंगे यहाँ पे आप, तो देखिए अब यहाँ पे जब सर ने देखिए पहली क्लास ली है, यहाँ पे हिस्ट्री का देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए यहाँ पे टॉपिक वाइज कवर कराया जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस क्यूआईक्यू। तो पहले देखिए सर ने क्या किया, देखिए सर ने पूरा थ्योरी समझाया। देखिए पूरा सर ने देखिए बाइलिंगुअल है, पूरा आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। देखिए पूरा आपका क्या है, ये बाइलिंगुअल, देखिए पूरा बाइलिंगुअल है, सबको देखिए समझाया गया है, पूरा ये थ्योरी है। और जब आप नीचे आएंगे, देखिए जब आप नीचे आएंगे तब देखिए, जब यहाँ पे आप आएंगे देखिए ये आपका एमसीक्यू का पोर्शन, देखिए एमसीक्यू सॉल्व कराया गया है। देखिए भाई एमसीक्यू सॉल्व कराया गया है। तो कहने का मतलब ये बच्चों की ये हमारा तरीका होगा इस क्रैश कोर्स में पढ़ाने का। और अगर यहां से आप काउंट करें, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो लगभग अगर आप जीके जीएस के सेक्शन में आप आएंगे, एक सेकेंड, जब आप जीके जीएस के सेक्शन में बच्चों यहाँ पे जब आप आओगे तो आप देखोगे, मेरे ख्याल से आपका ये इरेजर फिल्स, कोई बात नहीं है, इसको हम फिर से यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये कि लगभग हम लोगों ने जो एक प्लानिंग किया है आपके लिए जीके जीएस को लेकर के, लगभग 50 लेक्चर आसपास। देखिएगा अब हम उसमें
कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी एक तरह से ये सिलेबस समंदर है, कहां से पूछेगा वो पता नहीं है। और ऐसे में जो पिछले 5 सालों का एक ट्रेंड रहा है आपके परीक्षाओं में पूछने का, और जो विभिन्न एग्जाम्स में आया हो, जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी का पेपर मिलता है तो वहां के पीवाईक्यू हमने पिक कर लिया और उससे रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस है उन सभी को हमने कराया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लुसेंट की बुक्स का भी हमने इसमें सहारा लिया हुआ है इस पूरे क्रैश कोर्स में, जीके जिसको कवर करने में। और मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि इस पूरे सेक्शन को, यानी कि अगर हम करंट अफेयर को छोड़ दें, याद रखिएगा, अगर हम करंट अफेयर को छोड़ दें तो करंट अफेयर के अलावा जितने भी ये सेक्शन है इनके लिए हमने 50 लेक्चर का प्लान किया हुआ है। अर्थात 50 लेक्चर के अंदर, याद रखिएगा, 50 लेक्चर के अंदर यानी कि 50 लेक्चर के अंदर हम पूरे जीके जीएस के आपके सिलेबस को कवर करने वाले हैं। याद रहे, पर डे आपको 2 लेक्चर मिलेगा, पर डे आपको 2 लेक्चर मिलेगा, यानी कि डेली आपको 2 लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप 25 दिनों के अंदर इस पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आपने इस 50 लेक्चर को पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन तय है, बिकॉज न केवल आपको हम पढ़ाएंगे, सपोज मान लीजिए आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपने क्या किया, आपने पढ़ाया, मतलब पढ़ा, आपने लेक्चर देखा, पीडीएफ देखा, तुरंत आपको उसका टेस्ट मिलेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए हम लोगों ने ऐसा आपके लिए व्यवस्था किया है कि आपको प्रॉपर टेस्ट मिले जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए अब सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ पुराने बैच में हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होता है। देखिए भाई, सपोज हमने आपको हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ाया, देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ाया, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका टेस्ट, यानी कि टेस्ट भी, हालांकि अगर एक खुलता है तो ओपन होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा रीअटेम्प्ट। देखिए तो यहाँ पे आपको हम टेस्ट भी, देखिए यहाँ पे कंटिन्यू करिए, यहाँ पे हम टेस्ट की भी सुविधा, मतलब आपने एक लेक्चर पढ़ा तुरंत उसका टेस्ट दीजिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन खुल के आ गया, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा है। भाई सब जानते हैं ऋग्वेद आपका है, इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। कहने का मतलब ये बच्चों कि इस पूरे क्रैश कोर्स में जैसे आपने कोई एक लेक्चर देखा तुरंत आप उसको पढ़िए, तुरंत उसका टेस्ट लगाइए, तो ये पूरा तरीका रहेगा। तो इससे आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है, यानी कि आपने लेक्चर पढ़ा तुरंत आपने टेस्ट लगा लिया। अब मान लीजिए ये तरीका आपने समझ लिया, दूसरी बात समझिए ध्यान से, यानी कि 50 लेक्चर। अब बच्चों जो करंट अफेयर का जो सेक्शन है इसके लिए हम एक नई सीरीज आपके लिए YouTube पे लेके आएंगे, और लगभग 6 से 8 महीने का जो करंट अफेयर होगा वो आपको हम YouTube पे, याद रखिएगा क्योंकि YouTube पे ही करंट अफेयर की क्लास चलती है, तो YouTube पे पूरा हम 6 से 8 महीने का करंट अफेयर का कवर करेंगे। तो आप निश्चिंत रहे, आश्वस्त रहे, जो बच्चे YouTube के, जो बच्चे ऐप के, इस बात को लेकर निश्चिंत रहे। मेरी बात समझ के अब कुछ और बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जो बच्चे इसको YouTube पे देख रहे हैं वो जान ले कि हमारा 25 दिनों का जो बच्चे क्रैश कोर्स है ये आगामी 2 जून से शुरू होगा। 2 जून से इसकी कक्षाएं शुरू होंगी, और याद रहे अगले 3 से 4 दिन आपको इसका YouTube पे लगातार डेमो क्लास मिलेगा, देन हमारी कक्षाएं, देन हमारी क्लासेस जो है इस ऐप यानी कि डीएनएस एजुकेयर ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगी, और इसी ऐप के माध्यम से आपका पूरा बैच चलने वाला है, जहां पे अगर आपकी मन में कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो आप इस नंबर पे कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और बच्चों मात्र 25 दिनों के अंदर एक बेहतर वे से आप जो है अपने अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे इस पूरा कोर्स का फीचर है, बेसिकली आप जान लीजिए, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पर लाइव क्लास का नोट्स, आपको टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट, आपका जो है पीवाईक्यूज और मॉडल पेपर, यानी कि वो सारी सुविधाएं जो एक छात्र को पढ़ने के लिए आवश्यक होती है, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो इस क्रैश कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। फीस तो इतना नॉमिनल है कि इतना कम फीस तो आपने जिस कॉलेज का फॉर्म भरा होगा ना, इतना कम तो उसका भी फीस नहीं होगा अगर आप देखेंगे तो, जो कि सच्चाई है। ठीक है, अब यहां पे हम अपनी फिर से रणनीति पे आते हैं। अब मान लीजिए बच्चों क्या हुआ कि आपने कोई टेस्ट लगाया, सपोज आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और आपने क्या किया, आपने सपोज आपने जो है टेस्ट लगाया। अब मान लीजिए कि उसमें आपका 50 टेस्ट है ना, मान लीजिए सपोज कि उसमें 10 क्वेश्चन का टेस्ट था और आपका 5 क्वेश्चन सही हुआ। अब उस केस में क्या करेंगे भाई, अब उस केस में सिंपल सा आपको एक फंडा लगाना है, आप उस लेक्चर को फिर से देखिए। ठीक है, जहां आपका टेस्ट में नंबर कम हुआ तुरंत उस लेक्चर को दोबारा देखिए, दोबारा रिवीजन करिए, यकीन मानिए नेक्स्ट टाइम आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, तब जाकर के आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और आपकी जानकारी के लिए बच्चों हम बता दें कि लास्ट ईयर जो बच्चे हमारे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक या टॉप 10 में रहे, उन्होंने बात को कहा है कि सर हम आपके बैच में मॉक टेस्ट को बार बार लगाते थे, एक बार पढ़ा 10 में 10 क्वेश्चन नहीं सही हुआ, नेक्स्ट टाइम लगाएंगे फिर से, यानी कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट भी है, जब चाहे तब आप टेस्ट को दे भी सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा एक अच्छा एडवांटेज है। कहने का मतलब ये है कि सपोज आपने हिस्ट्री के 10 लेक्चर पढ़ लिए, 10 का पूरा 10 का पूरा टेस्ट लगा लीजिए, आपने लेक्चर भी ले लिया, आपने टेस्ट लगा लिया, आपका हिस्ट्री कंप्लीट। वैसे ज्योग्राफी, वैसे पॉलिटी, वैसे इकोनॉमिक्स, वैसे स्टडी का पार्ट,
तो कहने का मतलब ये कुछ हमने स्टैटिक जीके का अलग से हमने दिया हुआ है आपके टेस्ट। और याद रखिए करंट अफेयर का जो टेस्ट है वो हमने आपके लगभग जो है 1 साल तक का 1 ईयर का पूरा प्रिपेयर करा दिया है, ठीक है। तो उसमें लगभग जो है आपको मंथली किसी किसी में 30, किसी किसी में 50 क्वेश्चन दिया गया है। तो करंट अफेयर का भी एक अच्छा सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी बच्चों हमारी रणनीति रहने वाली है अगले 25 दिनों को लेकर के, जीके जीएस को लेकर के। तो जो बच्चे इसको ऐप पे देख रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और जो बच्चे अभी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो जान लें कि इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाएं। अगले 25 दिनों के अंदर एक बेहतर वे में हम आपकी कराएंगे तैयारी और आपके सपने को करेंगे साकार। बशर्ते इस बात को याद रखिएगा कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हम तो आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि बच्चों होता क्या है कि मान लीजिए कि आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, हम यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमारा आपका जो कनेक्टिविटी का माध्यम है, यानी कि हम आपको देख तो नहीं रहे भाई घर में आप सोए के पढ़ रहे हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो इसका ये मतलब है कि भाई आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम आपको प्रॉपर पढ़ाएंगे, टेस्ट देंगे, क्लास लेंगे, पीडीएफ देंगे, नोट्स देंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप प्रॉपर डेली क्लास करो। कुछ बच्चे क्या है, अब देखिए आपके अंदर भी एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। अब मान लीजिए कि भाई कोई क्लास सुबह 11 बजे लग गई है, 11 AM पे क्लास है। अब आपके अंदर उसका एक्साइटमेंट होना चाहिए कि भाई 11 बजे वाली क्लास में मुझे जाना है, पढ़ना है। और ऐसा नहीं, पढ़ने का मतलब क्या है सो के देखना है, नहीं नहीं नहीं, आपको प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा। और याद रखिएगा बच्चों, जिस चीज को हम लिख लिख कर याद रखते हैं वो कभी नहीं भूलता है। तो आप लिख लिख कर नोट्स बनाइए, तब जाकर के माना जाएगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। पता चला कि अरे 11 बजे क्लास है, आपके अंदर एक अलग मतलब कोई उत्साह ही नहीं। तो अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। और याद रखिएगा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ते हैं, कि आप कितना पढ़ लेते हैं। बाकी इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि अगले 25 दिनों के अंदर हम तो आपको सब कुछ पढ़ा देंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं, आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। हालांकि एक सिस्टमेटिक तरीका है पूरा, ये पूरा हमारा क्लास है, पीडीएफ है, उसका टेस्ट लगाइए, एक बेहतर तरीका है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये उत्साह आपके अंदर ज्यादा होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे क्लास करना है, ठीक है। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को हम करेंगे समाप्त। इस वीडियो के अलावा और भी जो अलग अलग सब्जेक्ट की जो स्ट्रेटेजी वीडियो होगी वो आपको हमारे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन के बच्चों को भी उपलब्ध होगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और अपने सपने को साकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।